इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड in technical collaboration with NTE Korea, AHL Jain Group Company. शंका समाधान। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक संत शिरोमणि परम पूज्य स्वादाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य स्वामी मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य स्वामी मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का तथा उन सभी श्रद्धालुओं का जो आज यहाँ शंका समाधान स्थल बिलहरी की अक्षयकारी नवनिर्मित जिला में उपस्थित हैं, उन सबों का मैं बिलहरी की जैन पंचायत की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके तार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच पूज्य गुरुदेव के दर्शनार्थ श्री अनंत जी पांडे बिलहरी के पटवारी और उनके साथ श्री विजय जी महोबिया और श्री अभिलाष जी चौरसिया यहाँ पधारे हुए हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वे गुरु चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें और उनका सम्मान बिलहरी की जैन पंचायत की ओर से श्री बालचंद जी जैन और श्री अशोक कुमार जी जैन करेंगे। आप लोग तालियों का अवदान देकर, और उसके साथ श्री कैलाश चंद जी भी उस सम्मान में अपना योगदान देंगे। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव के दर्शनार्थ प्रतिदिन यहाँ विभिन्न ग्रामों से, विभिन्न दूर दराज स्थानों से लोगों के आने का सिलसिला जारी है। पूज्य गुरुदेव की यह मंगलमय प्रभावना जो यहाँ हुई है अस्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के माध्यम से, उसकी गूंज अभी तक पूरे देश में गुंजायित हो रही है बंधुओं। और उस गूंज से प्रभावित होकर यहाँ लगातार दर्शनार्थियों के आने का तांता लगा हुआ है। यह पूज्य गुरुदेव की लोकप्रियता का एक सबल प्रमाण है। चलिए बंधुओं, सम्मान संपन्न हुआ। मैं अपने अतिथिवन से अनुरोध करूंगा कि यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप अपनी जिज्ञासा गुरुदेव के चरण कमलों में प्रस्तुत करें ताकि आपको सम्यक समाधान और सम्यक दिशा मिल सके आगे जीवन के लिए। प्रथम क्रम में मैं श्री अनंत पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। माइक दीजिए भाई। गुरु जी को उनके चरणों में मेरा शीश नमन है। बस आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, बस गुरु जी यही आशीर्वाद चाहता हूँ। बहुत श्री विजय महोबिया जी। गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। मुझे गुरु जी की सदा आशीर्वाद बना रहे। कामना। चलिए बंधुओं, ये गुरुदेव के, हाँ बोलिए। गुरु जी के चरणों में नमन। गुरु जी, एक प्रश्न मेरे मन में भी उत्पन्न हो रहा है। समाज सेवा के क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं तो कितना भी अच्छा काम करें, लेकिन उसमें एक आरोप प्रत्यारोप जरूर लगता है, और उसको हम कैसे, इस कड़वे आरोपों को कैसे हम लोग सहन करके और आगे इस निरंतर कार्य करते रहे। देखो, गाड़ी चलाते हैं ना जी, तो धुआं तो उड़ेगा ही और धूल भी उड़ेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गाड़ी चलाएंगे, धुआं उड़ेगी और धूल भी उड़ेगी, ये स्वाभाविक है ना। गाड़ी चलाए और धुआं ना उड़े, ऐसा संभव है क्या? नहीं। अपना काम गाड़ी की गति को नियंत्रित करते हुए आगे चलने का है। पीछे उड़ने वाली धूल और धुआं को देखो ही नहीं, तभी तुम गंतव्य तक पहुंच पाओगे। समझ गए? चलिए बंधुओं, मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो कुछ घटित हुआ
उसकी प्रभावना की गूंज पूरे देश में आज भी गुंजायित हो रही है। और प्रतिदिन की तरह आज भी मेरे पास यहाँ प्रतिदिन होने वाले विधान की स्वीकृतियाँ आ रही हैं। मेरा सबसे पहले स्वीकृति दाताओं से अनुरोध है कि आप अपनी स्वीकृति व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें, जिसमें पूर्ण डिटेल हो। आपका डिटेल के अंदर में आपका नाम हो, पता हो, पिन कोड नंबर हो, फ़ोन नंबर हो और वांछित तिथि, किस तिथि पर आप विधान चाहते हैं, ये सारी जानकारियों के साथ आप व्हाट्सएप के द्वारा हमारे पास मैसेज भेजिए। और बहुत सारे लोगों ने घोषणा के साथ ही राशि भी जमा करा दी है। तो मैं उनसे अनुरोध है कि आप भी अपना पूर्ण विवरण, अपना पता आदि का और जो राशि जमा की है उसकी रसीद की भी प्रति हमारे तक आप प्रेषित करें, ताकि हम उसका सही तरीके से यहाँ लेखा जोखा कर सकें और आप तक सारी व्यवस्थाएं और आपकी जो तिथि है उसकी सारी व्यवस्थाएं आपको हम सूचित कर सकें। चलिए, अब हमारे पास जो नाम आए हैं मैं घोषणा कर रहा हूँ। श्रीमती गरिमा तुषार हिया जैन, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। डॉक्टर कमल कुमार, डॉक्टर शेफाली महक भव्या जैन, गुवाहाटी आसाम। ये सभी एक एक दिन की घोषणा है मैं कर रहा हूँ। जो विशेष होंगे मैं उनको घोषणा कर दूंगा। जिनका नाम घोषणा नहीं कर रहा हूँ कितने दिन का है, तो आप समझिए कि एक एक दिन का है। डॉक्टर कमल कुमार, डॉक्टर शेफाली महक भव्या जैन, गुवाहाटी आसाम। श्री सुरेश कुमार, श्रीमती मीरा गौरव सिमरन जैन, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। श्रीमती प्रतिमा कासलीवाल, मुंबई। श्री चिरंजी लाल जी की पुण्यतिथि हेतु श्रीमती पद्मा प्रेमचंद अभय मनोज जैन, रेवाड़ी वाले, जयपुर। श्री विमल कुमार जी किरण जी जैन, डॉक्टर विमला, श्रीमती शोभा मंजू काला लाल कोठी। श्री जीवन कुमार नीतू जैन, बांद्रा उत्तर प्रदेश। श्रीमती वीरश्री शीतल पाटिल। श्री सकेश कुमार, श्रीमती सुनीता सागर। श्री सुरेंद्र कुमार, सपन सपना सत्यम वेदिका जैन, जबलपुर। श्री जिनेन्द्र कुमार, सुशीला अक्षय सारिका निकिता जैन, पथरिया। श्रीमती शुभ्र जैन, कानपुर। श्री सम्यक पांड्या, इंदौर। श्री ताराचंद जी पाटनी, जयपुर। श्रीमती पद्मा सोंधिया, कुमारी मानसी जैन, जबलपुर। हर्षित जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्रीमती तारामणि देवी, ललित। सारिका आदित्य जैन, इम्फाल, मणिपुर। ऋषभ जैन जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री विजय रेखा श्रेया महिमा जैन, इम्फाल, मणिपुर। श्री अंकित जी सर्राफ, भोपाल। श्री महेंद्र कुमार, श्रीमती चमेली देवी, गोधूलाल लक्ष्मी नारायण गंगवाल, गया, बिहार। ये इन्होंने तिथि दी है 5 दिन। इन्होंने 5 दिन की अपनी स्वीकृति दी है। बहुत बहुत साधुवाद। श्री नीरज धीरज हीरा देवी जैन, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। श्री अनिल, श्रीमती मंजू, अखिल, अदिति जैन, ललितपुर। सोऊ सौभाग्य कांचनी, अंबुजा, बापूराव, किट्टू, कर्नाटक। श्री राजेश कुमार चांदनी जैन, छपन सागर, मिर्जापुर। इन सभी महानुभावों ने एक एक दिन की स्वीकृति दी है। और बंधु इसके साथ एक स्वीकृति और है हमारे पास। श्री फागुन श्रेणिक हर्ष जैन, बड़ौदा। श्री रमेश चंद जी, भजन सागर जी, राजेश कुमार जी, मोहित चांदनी, मानसी जैन, सपरिवार, कटनी। श्रीमती कांति देवी, राजेश सिंघई, मनोज राजीव, अर्चना ओजस जैन। श्री रितु विशाल जी जैन, बेंगलोर। श्री धर्मचंद जी, श्रीमती पुष्पा जैन, भोपाल। श्री अनिल, मंजू, अखिल, अदिति जैन, ललितपुर। श्रीमती सूरज जी, डॉक्टर यशपाल जैन, मकरोनिया, सागर। श्री महेश चंद जी, निर्मल, सुनील, सीमा, अभिषेक, शशांक जैन। डॉक्टर पीएन जी जैन, मुंबई, कैंसर रोग विशेषज्ञ। श्री बाबूलाल, श्रीमती सुनीता, शिखा, विशाली, पीयूष जैन, चित्तौड़गढ़, राजस्थान। श्रीमती सुषमा राजकुमार, आयुष जैन, अकलतरा। श्री विलास रतनलाल गंगवाल, नासिक, महाराष्ट्र। इन सभी महानुभावों ने एक एक दिन की अपनी स्वीकृति दी है। और अभी भी कुछ स्वीकृतियाँ आई हैं हमारे पास। स्वर्गीय श्री सुरेश चंद जी, संतोष कुमार जी, वरदान जी जैन, पहाड़ी, निवार जिला, उसी, मध्य प्रदेश।
श्री अमरचंद जी, संदीप कुमारी जैन, मेन रोड, राहतगढ़, जिला सागर। ये इन सभी महानुभावों ने एक एक दिन की अपने विधान की स्वीकृति है। मैं आपका बहुत बहुत उदारता का सम्मान करता हूं और आप अपनी स्वीकृतियां भेजते रहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पूर्ण विवरण के साथ आप अपनी स्वीकृति हमारे तक भेजें ताकि हम आपकी समुचित व्यवस्था यहाँ कर सकें विधान की और आपको समयानुसार सूचित भी कर सकें। हाँ, आप पूज्य गुरुदेव, मैं आपकी अनुमति से कुछ ऑनलाइन जिज्ञासुओं की जिज्ञासाएं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं समाधानार्थ। पूज्य गुरुदेव, ईचल करंजी महाराष्ट्र से श्री प्रकाश चंद जी पहाड़िया पूछ रहे हैं, गुरुदेव, महाभारत में भयंकर युद्ध के समय श्री कृष्ण अभिमन्यु की रक्षा के लिए उसी प्रकार क्यों नहीं आए जिस प्रकार की उन्होंने आकर द्रौपदी की सहायता और रक्षा की थी? इसका रहस्य क्या है? कृपया समाधान करें। देखिए, इसके समाधान में मैं एक घटना बताऊंगा। भागवत पर आधारित ही प्रसंग है। श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे और रुक्मिणी उन्हें भोजन करा रही थी। अचानक भोजन करते करते श्री कृष्ण अपनी थाल से उठ गए और दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। रुक्मिणी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? भोजन तो करो। अब भी आया और दरवाजे तक जाकर के वापस लौट आए, फिर भोजन करने लगे। रुक्मिणी ने पूछा, क्या मामला है? भोजन करते करते आप उठ गए और वापस आ गए, क्यों गए थे आप? बोले, मेरे भक्त को कुछ लोग पत्थर मार रहे थे। मेरे भक्त के ऊपर कुछ लोग पत्थर मार रहे थे, इसलिए मैं गया। तो प्रभु, आप गए तो उसकी रक्षा करते, लौट के क्यों आ गए? आप गए तो उसकी रक्षा करते, लौट करके क्यों आ गए? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, अब मेरी वहां आवश्यकता नहीं है। नहीं, अब मेरी वहां आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने अपने हाथ में खुद पत्थर उठा लिया। समझ गए? तो अभिमन्यु खुद युद्ध लड़ रहा था, तो वहां उनकी कोई जरूरत नहीं थी। और द्रौपदी ने श्री कृष्ण को समर्पित कर रखा था, तो उन्होंने उनकी चीर को बढ़ा दिया। ऐसा समझना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, भोपाल मध्य प्रदेश से अमन जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि बहुत सी जगह हमने ये देखने को मिलता है कि बड़े बुजुर्ग लोग हमेशा बहुत सारी पुरानी वस्तुएं, पुरानी चीज़ों को बहुत संभाल कर रखते हैं, भले काम आए या ना आए। इस संबंध में मेरी जिज्ञासा ये है कि वे लोग क्या सोचकर इकट्ठा करते हैं, और परंतु वास्तु के हिसाब से तो ये तो फालतू चीज़ें नेगेटिव ऊर्जा का कारण बनती हैं, वास्तु दोष से उचित नहीं है। तो इसके पीछे उनकी क्या मंशा रहती है? देखिए, पुरानी चीज़ों को पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जा का प्रसारक कहना ठीक बात नहीं है। बहुत सारी पुरानी चीज़ें ऐसी होती है जो बड़े काम की होती है, बशर्ते हमने उसे सलीके से रखा। हम एक संस्थान में गए थे, उस संस्थान में सारी फालतू की चीज़ों के माध्यम से इतना सुंदर इंटीरियर किया गया था कि देख करके मन दंग रह गया। मैंने और तो और जाने दीजिए, नारियल की नरेटी तक का इस्तेमाल किया गया था। तो चीज़ें हों और हम उनका सलीके से प्रयोग करें तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। पुराने लोगों ने चीज़ों को संग्रहित करके रखा है, और हमने ये भी देखा और सुना है कि कई बार लोग दिवालिया हुए तो कबाड़ खाने की चीज़ों से भी अपने जीवन की फिर से शुरुआत किए, घर के बर्तन बेच करके भी किए। तो अगर पुराने लोग चीज़ों को संग्रहित करके रखते हैं तो उसे व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। हाँ, उसे थोड़ा व्यवस्थित करने का प्रयत्न करना चाहिए, उसे एक धरोहर मानकर रखना चाहिए। हाँ, जो चीज़ें पूरी तरह जीर्ण शीर्ण अनुपयोगी हो गई हो उसे विसर्जित करना चाहिए, उसका व्यामोह नहीं करना चाहिए। लेकिन पुरानी चीज़ों के प्रति उपेक्षा का भाव भी नहीं रखना चाहिए। किसी की ये पंक्तियाँ बहुत सार्थक है कि रद्दी समझकर आपने फेंका था कल जिसे, रद्दी समझकर आपने फेंका था कल जिसे, मुझको उसी किताब ने जीना सिखा दिया। तो चीज़ें हैं, ओल्ड इज गोल्ड।
इसलिए उन्हें संभालिए। वो उसमें हमारी बहुत सारी भावनाएं भी जुड़ी होती है और उन्हें सलीके से प्रयोग में लीजिए। पूज्य गुरुदेव, नागौद जिला सतना से स्पर्श जैन सिंह ही कह रहे हैं, महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि मंत्र क्या है? मंत्र पढ़ने से, जाप देने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? हम जब किसी को भी, हम लोग को प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जाप बता देते हैं, मंत्र बता देते हैं कि इस मंत्र का जाप करो तो सुधार आ जाएगा। तो महाराज जी, आखिर मंत्र इतना पावरफुल क्यों है और इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है और इसकी रचना कैसे होती है? देखिए, मंत्र शब्द क्या है? मन धातु में त्रप प्रत्यय से मंत्र शब्द बना है। जो हमारे मन की रक्षा करे उसका नाम मंत्र है। समझ गए? जो हमारे मन की रक्षा करे वो मंत्र है, अथवा मंत्र का अर्थ रहस्य है, जिसमें अनंत रहस्य छिपे रहे उसका नाम मंत्र है। जब हम शब्द में असीम शक्ति होती है, अनंत शक्ति होती है, और शब्दगत शक्ति का विस्फोट, उसमें उससे जुड़ी हुई श्रद्धा से होता है। अगर हम श्रद्धा पूर्वक किसी शब्द को दोहराएं तो उसमें बहुत सारी ऊर्जा प्रस्फुटित होती है। किसी भी अक्षर को सश्रद्धा यदि हम दोहराते हैं तो वो हमारे जीवन का कायाकल्प कर देती है। ध्वनि की तरंगों का प्रभाव आज किसी से छिपा नहीं। कहते हैं कि ध्वनि की तरंगे जब 18,000 साइकिल पार कर जाती है तो पराग ध्वनि हो जाती है, अल्ट्रासाउंड वेव बन जाती है, और उस पराग ध्वनि अश्राव्य हो जाती है, सुनने में नहीं आती, लेकिन उसका प्रभाव बहुत घना होता है। उससे बड़े बड़े ड्रिल कर दिए जाते हैं, आजकल तो सर्जरी भी करते हैं। तो इसी तरह जब हम निरंतर बार बार दोहरा करके मंत्रोच्चार को करते हैं तो हमारे द्वारा उच्चारित किए गए मंत्रों से अनेक प्रकार की ऊर्जा प्रकट होती है, और वह ऊर्जा हमारे चित्त की शुद्धि से लेकर हमारी अनेक प्रकार की भौतिक समस्याओं का भी समाधान देती है। कर्मशास्त्रीय दृष्टि से अगर हम विचार करें मनोविज्ञान के आलोक में, तो जब हम विशेष भावनाओं से भरकर कोई मंत्र जाप या प्रार्थना करते हैं तो उससे हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव में परिवर्तन आ जाता है। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे रसायन प्रकट हो जाते हैं जिससे हमारे चित्त में प्रसन्नता, आनंद आते हैं, हमारे मन का अवसाद आदि दूर होता है, और हमारे अनेक प्रकार की बीमारियों से भी हमें मुक्ति मिलती है। हमारे शरीर की जो विषाक्तता है, टॉक्सिन्स है, वो कम होती है। तो इस तरह की अंतःस्रावी ग्रंथियों के रसायनों के परिवर्तन से हमारे शरीर के रसायनों में परिवर्तन होता है, और शरीर के रसायनों में परिवर्तन होने से हमारा जो कर्मों के साथ बंधन है वो रसायन बदल जाते हैं, उनकी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, और कर्मों की केमिस्ट्री चेंज होते ही हमारी आत्मा से जुड़े हुए पुरातन कर्म झड़ने लगते हैं, तो वो हमारे पाप को काटने में निमित्त बन जाता है। तो ये हमारे भावी जीवन के उद्धार का कारण बनता है। इसलिए मंत्र जाप की बड़ी महिमा है, और हमारे यहाँ तो सदैव मंत्र जाप की बात की गई है। इसलिए हर व्यक्ति को कोई न कोई एक मंत्र नित्य स्मरण करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, रीठी कटनी मध्य प्रदेश से कुमारी मयूरी जैन कह रही हैं, महाराज श्री, शुभ चिंतक का क्या अर्थ है? क्योंकि महाराज जी, आज के हिसाब से शुभ चिंतक तो वो होता है जो किसी का अच्छा होते देख चिंतित हो जाता है। तो महाराज जी, शुभ चिंतक का सही अर्थ क्या, और ऐसे शुभ चिंतक को क्या कहा जाता है? किसी का अच्छा देख करके जो चिंतित हो जाए उसे शुभ चिंतक न कहें। हालांकि आजकल ऐसे शुभ चिंतकों की भरमार हो रही है, पर शुभ चिंतक का अर्थ ये नहीं। शुभ चिंतक वह है जो सामने वाले के विषय में हमेशा अच्छा सोचे। अच्छा होता देखकर अगर कोई चिंतित हो रहा है तो वो शुभ चिंतक नहीं है, वो संकुचित सोच वाला है। सोच को बड़ा बनाए, बड़ी सोच के धनी बने और उसी अनुरूप अपना व्यवहार करें। पूज्य गुरुदेव,
न्यूयॉर्क ओसिनिंग से दीपक सिंह ही कह रहे हैं, महाराज श्री, मैं सर परिवार न्यूयॉर्क में हूँ। मेरी जिज्ञासा यह है कि जब देव दर्शन प्रतिदिन संभव न हो तो धर्म और पुण्य लाभ के लिए घर पर क्या किया जा सकता है? देखिए, अभी वर्तमान में तो कोविड के दौर में बहुतों को देव दर्शन सुलभ नहीं हुआ। जितने दिन लॉकडाउन रहा लोग तो कर ही नहीं पाए। अब अनलॉक होने के बाद लोगों ने पूजा पाठ किया, पर उसमें भी अपेक्षित सावधानी रखकर कर रहे हैं। तो जैसे अभी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके लोगों ने अपने घर में धर्म ध्यान किया, वैसे ही जहाँ आपके लिए ये सब चीज़ें सुलभ न हो, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके घर में धर्म ध्यान कर सकते हैं। और भावना भाए कि हम अपने धर्म ध्यान के अनुकूल वातावरण शीघ्र बना सकें। पूज्य गुरुदेव, वडोदरा गुजरात से पूर्वी जैन कह रहे हैं कि मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या देवताओं के परिवार होता है? अगर नहीं होता तो ऐसा क्यों कहते हैं नंदीश्वर द्वीप में देवता सपरिवार भगवान के दर्शन करने जाते हैं? कृपया समाधान। देखो, परिवार कई तरीके का होता है। आपने पूछा देवताओं का परिवार होता है, कभी ये क्यों नहीं पूछा गुरु का परिवार होता है कि नहीं? बोलो। जिनके बाल बच्चे होते हैं उनका परिवार होता है, ये तो केवल स्थूल कथन है। अरे सारा संसार ही परिवार बन सकता है। परिवार तो परस्पर के प्रेम और आत्मीयता का नाम है। गुरुजनों का भी तो परिवार होता है। गुरु भक्त जितने जुड़े सब एक गुरु परिवार के हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में कुल शब्द का प्रयोग आया, समझ गए? कुल के दीक्षादायक गुरु के कुल में जितने भी है सब गुरु भाई हो गए। तो इसी तरीके से एक देव के परिकर में रहने वाले उसके जितने सहचर अन्य देव होते हैं वे सभी उसके परिवार के देव कहलाते हैं। पूज्य गुरुदेव, कुमारी चारू जैन कटनी मध्य प्रदेश से कह रही हैं, मैं किसी चीज़ को सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए त्याग देती हूँ तो लोग कहते हैं ये बहुत अकड़ वाली है। तो गुरुदेव, मैं किसी चीज़ को किस प्रकार त्यागूं कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट भी बना रहे और वह दुनिया को मेरी अकड़ न लगे? सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट को समझो कि क्या है। सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे मान रहे हो वो कहीं तुम्हारा ईगो तो नहीं है। प्रायः लोग अपने अभिमान को ही स्वाभिमान मानने की भूल कर देते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि मेरा सब जगह सम्मान हो। सेल्फ रिस्पेक्ट का सही अर्थ ये है कि मैं ऐसी सावधानी रखूं कि मेरा कहीं अपमान न हो। मान की इच्छा रखना अभिमान है और अपनी गरिमा को बनाए रखने का नाम स्वाभिमान है। यदि किसी ने मुझे समुचित आदर नहीं दिया, इसे मैंने अपने स्वाभिमान पर आघात समझा, तो ये हमारी बड़ी कमजोरी है। मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि मेरे स्वाभिमान को आघात पहुंचे। पहला प्रयास ये करना चाहिए। तो अपनी गरिमा को बनाए रखना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आप चाहते हैं तो यही है कि कोई कुछ भी कह दे, आप उससे अधिक प्रभावित ना हो, नज़रअंदाज कर दे। जहाँ हमारा समुचित सत्कार न हो वहाँ से सुरक्षित दूरी बना ले। जहाँ हमारी गरिमा खंडित होती दिखती हो वहाँ से बाजू हो जाए। यही सच्चा सेल्फ रिस्पेक्ट है। पूज्य गुरुदेव, गोपालगंज सागर से श्री राजेश जैन आरआई कह रहे हैं, गुरुदेव कहा जाता है कि हृदय ऐसा हो जो कभी सख्त ना हो, स्वभाव ऐसा हो जो कभी थके नहीं, स्पर्श ऐसा हो जो कभी तकलीफ ना दे। तो गुरुवर, मन कैसा होना चाहिए? क्योंकि इन सभी में मन का कोई न कोई भूमिका तो रहता ही है। हृदय ऐसा हो जो कभी सख्त ना हो, दूसरा क्या बोला? स्वभाव ऐसा हो जो कभी थके नहीं, हाँ, और स्पर्श ऐसा हो जो कभी तकलीफ न दे। हाँ। तो इन सब के बीच मन कैसा होना चाहिए? क्योंकि हृदय स्वभाव और स्पर्श को ठीक बनाए रखने के लिए मन को पानी के समान बनाना चाहिए।
मन अगर पानी के समान हो जाए तो जहाँ जाए वहाँ रम जाने की क्षमता विकसित हो सकती है और हर स्थिति के अनुरूप अपने आप को ढाला जा सकता है। पूज्य गुरुदेव, बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से श्री नितिन जैन कह रहे हैं, महाराज श्री किसी ने सच ही कहा है कि परोपकार एक ऐसा विश्वसनीय कार्य है जिसका ईश्वर के अलावा कोई साक्षी नहीं होता। तो महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि फिर हम किसी पर उपकार करके ये क्यों सोचते हैं कि पता नहीं मुझे ये उपकार करते हुए किसी ने देखा या नहीं? ये हमारी कमजोरी है। जिनके हृदय में कर्ता भाव और यशोलिप्सा होती है वे हमेशा अपने उपकारों को गिनाते हैं, और जो कर्तव्य की भावना से भरकर उपकार करते हैं वो नेकी कर दरिया में डाल वाली उक्ति को चरितार्थ करते हैं। पूज्य गुरुदेव, बाकल मध्य प्रदेश से श्री संजय मोदी कह रहे हैं, महाराज श्री, हम ऐसी मुस्कान कहाँ से लाएं जो हृदय की मधुरता की तरफ इशारा करती हो, और हम ऐसी शांति कहाँ से प्राप्त करें जो बुद्धि की परिपक्वता की तरफ इशारा करती हो। महाराज जी, हमें निश्चल मुस्कान और असीम शांति की प्राप्ति का उपाय बताइए। निश्चल मुस्कान और असीम शांति की प्राप्ति का उपाय चाहिए। बड़ा सहज है। निश्चल मुस्कान और असीम शांति पाना चाहते हो तो अपने हृदय को सरल बना लो, उसमें किसी भी प्रकार का अहंकार न पनपने दो, आसक्ति न उमड़ने दो। अहंकार और अशांति को, आसक्ति को यदि हमने अपने हृदय से बाहर कर दिया तो हमारे हृदय और मस्तिष्क में निश्चल मुस्कान और असीम शांति सहज प्रकट हो सकती है। और गुरुदेव, ये आज का अंतिम ऑनलाइन ले लूँ जी। अंतिम ऑनलाइन अंजड़ जिला बड़वानी से मध्य प्रदेश से श्री अंतिम मनीषा जैन नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं गुरुदेव कि वाणी, वर्तन और विचार ये तीनों हमारे स्वयं के उत्पाद होते हैं। तो महाराज जी, हम इनकी क्वालिटी और गुणवत्ता किस प्रकार से उत्तम बनाए रखें कि जब हमें इनका इन्वेस्टमेंट करना हो तो हम इसको अच्छे से अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकें? वाणी, वर्तन और विचार। वर्तन का मतलब यहाँ प्रवृत्ति है, वर्तन नहीं है ना। वहाँ नहीं तो आप पात्र मान लो। वाणी, वर्तन यानी प्रवृत्ति और विचार ये हमारे अपने, इन्हें हम अगर सही प्रयोग में लेते हैं, इनको सही दिशा में लगाते हैं तो इसका परिणाम अच्छा होता है, और गलत दिशा में लगाते हैं तो इसका परिणाम निश्चयतः गलत होता है। हमें चाहिए कि हम हमेशा सकारात्मक दिशा में चलें, वाणी में मधुरता हो, व्यवहार में शालीनता और विचारों में सकारात्मकता हो तो जीवन में समरसता आप होगी। ये चीज़ें मूल हैं हमारे जीवन के, इन्हें हमें अपने जीवन में हर हाल में घटित करने का प्रयत्न करना चाहिए। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच गढ़ाकोटा मुंबई से गुणायतन शिरोमणि संरक्षक गुरु चरणों के अनन्य भक्त श्री अनुराग शिल्पी शोधिया पधारे हैं। अपने पुत्री अनुशौर्या, पुत्र आदिवीर और उनकी बहन श्री सुरभि जैन के साथ मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं प्रश्न के लिए। लेकिन प्रश्न के पूर्व मैं यहाँ की समाज उनका भावभीना सम्मान करना चाहती है। मैं उनके सम्मान के लिए श्री प्रमोद जी कक्का कटनी जो महामंत्री रहे हैं हमारे चातुर्मास कमेटी के और पंच कल्याण समिति के भी, और श्री अशोक जी जैन बंधु कोषाध्यक्ष। बंधु, मैं अनुराग जी के बारे में बताऊं कि गुरुदेव की जो गुणायतन की जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना की जो तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत करने की चुनौतीपूर्ण जो कार्य है उसको पूरा करने में श्री अनुराग जी का बहुत सक्रिय योगदान है। मैं कहूँ कि वो वर्तमान पूरा जीवन गुरुदेव की उस भावना को जो चुनौतीपूर्ण कार्य है उसको पूर्ण करने में समर्पित कर दिया है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हमारे श्री अनुराग जी शिल्पी जी का अनुमोदन कर दीजिए। बंधु, ऐसे समर्पित व्यक्तित्व का, ऐसे समर्पित व्यक्तित्व का, अनुमोदन कर दीजिए। बंधु, अनुराग जी शिल्पी जी का अनुमोदन कर दीजिए। बंधु, ऐसे समर्पित व्यक्तित्व का, 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 अनुमोदन कर दीजिए। बंधु, ऐसे समर्पित व्यक्ति
जो गुरु चरणों के प्रति अनन्य श्रद्धा और भक्ति रखते हैं और गुरु की भावना को समझ करके उसे साकार रूप देने में चुनौती को स्वीकार कर लिया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनके अथक प्रयास से यह चुनौती साकार रूप में एक दिन प्रस्तुत होगी। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधु। सम्मान कर रहे हैं श्री प्रमोद जी कक्का, कटनी महामंत्री, कटनी पंचायत और चतुर्मास समिति और यहाँ पंच कल्याणपति समिति के भी मंत्री थे। और महिलाओं के सम्मान के लिए मैं जो यहाँ की महिला हैं यहाँ आ गई, अजय महिलाओं के सम्मान के लिए सबसे बड़े पूरा परिवार बंधु बहुत बहुत श्रद्धा के साथ समर्पित है गुरु चरणों के प्रति। हम आपकी भावना का सम्मान करते हैं, आपके गुरु चरणों के प्रति जो भावना है आपकी उसका सम्मान करते हैं। हम आपकी लगन और निष्ठा का सम्मान करते हैं। जोरदार करतल ध्वनि से बंधु सम्मान कीजिए। सम्मान का यह क्रम चल रहा है। निश्चित ही यह बिलहरी के समाज वाले अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहे हैं, ऐसे गुरु भक्त परिवार को अपने बीच पा करके और उनको सम्मानित करके वो अपने आप को बड़े उपकृत महसूस कर रहे हैं। मैं अनुराग जी से अनुरोध करूंगा कि देखो, अनुराग से पहले शिल्पी का सत्कार होना चाहिए। इसको सबसे ज्यादा सहयोग शिल्पी दे रही है। विगत 3 सालों से अनुराग 18 घंटे से अधिक केवल गुणायतन का ही काम कर रहा है, और अभी 2 महीने से तो 20 घंटे। आज भी ये समय बड़ी मुश्किल से निकाल करके आया है। आप सबको मैं बताऊं कि लगभग 200 लोगों का काम ये अकेले देख रहे हैं। सारा दारोमदार ये है, और इसके लिए इसके पूरे परिवार ने, खासकर उसकी धर्मपत्नी, जितना सहयोग दी है, क्योंकि जो पत्नी को समय न दे पाए, बच्चों को समय न दे पाए तो बहुत कठिन होता है। लेकिन शिल्पी ने नित अनुराग को प्रेरित किया कि आप तो काम कीजिए, क्योंकि इतिहास की रचना है। तो ये काम नहीं, एक प्रकार की तपस्या है, और इसे साकार ये कर रहे हैं, क्योंकि गुणायतन का जो काम है वो बहुत साधारण काम नहीं है। सोरिंग राइट दुनिया में बहुत थोड़ी बनती, उसे बनाने वाले दुनिया में लोग गिने चुने हैं। उसकी इतनी उच्च स्तर टेक्नोलॉजी है, और उसका आज भारत में इकलौता अनुराग है जो पूरे अनुराग पूर्वक वो काम कर रहा है। मैं उसके लिए आशीर्वाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि उसकी अपेक्षा से अधिक सफलता उसे मिले। द्वि मुनिराजों के चरणों में मेरा मन वचन काय से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु चरणों की होती है ऐसी ललक कि आंखों से आंसू जाते हैं छलक। बस गुरुवर आप हमें दें ऐसा वरदान कि हर अनुष्ठान में आपके चरणों में बैठकर हम भी कर सकें सिद्धों का गुणगान। तो महाराज जी, हमारा ये अंतराय कब टलेगा, बस आप हमें उपाय बताएं। नमोस्तु गुरुवर। तपस्या पूरी होगी ना तो तुम्हारा अंतराय टलेगा नहीं, पूरा पुण्य एक साथ फलेगा। समझ गए? चलिए देखो अनुराग, इतिहास की रचना ऐसे नहीं होती। इतिहास की रचना तभी हो पाती है जब लोग अपने आप को उसमें पूरी तरह खपा देते हैं। समझ गए? मैं तुम्हारे माध्यम से तुम्हारी पूरी टीम को कह रहा हूँ, ये एक चैलेंजिंग टास्क है, चुनौती भरा काम है, पर जिस विश्वास और भरोसे के साथ तुम लोग आगे बढ़े हो, उसी के साथ आगे बढ़ो, 100% सफलता मिलेगी। बड़े काम करने में थोड़ा धैर्य तो रखना ही पड़ता है। अब वो धैर्य खो देंगे तो जीवन में कुछ भी अर्जित नहीं होगा। आप लोग बड़ी लगन के साथ कार्य कर रहे हैं और समय से पूर्व कर रहे हैं, तो समय से पूर्व अच्छा परिणाम ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा धीरज रखो, लगन में लगे रहो और इसे एक तपस्या मानो। मौज मस्ती के कार्यक्रमों को बनाने में लोगों को उतनी कठिनाई नहीं होती, लेकिन धार्मिक कार्यक्रमों को इतना अच्छा स्वरूप देना साधारण कार्य नहीं है। निश्चित सफलता मिलेगी, हमारा आशीर्वाद है। 7 महीने से भले सशरीर ना आए,
पर तुम तो उसी काम में लगे हो, इसलिए समझो 7 महीने से लगातार महाराज के ही पास है। पुनः ऊर्जा लेकर जाओ और दुगनी ताकत से अपने निर्धारित समय तक अपने लक्ष्य को पूर्ण। महाराज श्री सबके लिए आशीर्वाद, सभी को आशीर्वाद। पुत्री अनुशौर्या भी एक प्रश्न पूछेंगी। अनुशौर्या। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आपके आशीर्वाद से मैं प्रतिभा स्थली तो चली गई, पर प्रतिभा स्थली के संस्कारों और परिवार के मोह को बैलेंस में कैसे करूं? प्रतिभा स्थली के संस्कारों और परिवार के मोह को संतुलित कैसे करें, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात तो प्रतिभा स्थली के संस्कारों को इस कदर आत्मसात कर लो कि परिवार का मोह फिर अपने आप हावी नहीं होगा। परिवार के मोह की जगह परिवार के प्रति तुम्हारा कर्तव्य दिखने लगेगा और तुम्हारी संस्कार की छाप तुम्हारे परिवार में भी पड़ने लगेगी। यही सबसे अच्छा हो। नमोस्तु महाराज। बंधुओं, अब मैं सुरभि जी पूछ लीजिए। महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है, तो मैं अपना जन्मदिन किस तरह से सफल बनाऊं? बहुत अच्छी बात है। जन्मदिन में जीवन सफल बनाने का संकल्प होना चाहिए। जन्मदिन मनाया, हमेशा जन्मदिन में कुछ नौ संकल्प लो। सुबह से भगवान के दर्शन करो, प्रार्थना करो, पूजा करो, पाठ करो। भारतीय संस्कृति के अनुरूप जैन धर्म जन्मदिन को मनाओ। जीव दया का कार्य जरूर करो और जीवन को सुंदर बनाने का अच्छा संकल्प ले। इससे हमारा जीवन अच्छा बनेगा और हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकेंगे। नमोस्तु महाराज जी। बंधुओं, जन्मदिन का उत्तर कई बार दे दिया। अब मैं उस उदारमाना व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूँ जिसने अपनी पूरी पैतृक भूमि का कुछ अंश माने भूमि इस तीर्थ अतिशय क्षेत्र बिलहरी के विकास के लिए प्रदान कर दिया है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए श्री सुबोध जी, जिन्हें हम लोग लालू जी के नाम से जानते हैं, भागचंद जी जैन, मुलायम बाई। मैं सब परिवार यहाँ आवे, गुरु चरणों में नमन करके आशीर्वाद ग्रहण करें और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रमोद जी कक्का हमारे कटनी और श्री बालचंद जी कटनी बिलहरी और श्री लक्ष्मी चंद जी आ जाइए और अशोक जी आ जाइए। हमारे श्री सुबोध जी भागचंद जी जैन मुलायम बाई का सम्मान का और अजय जी भी सम्मानी क्रम में आ जाए। बंधु बहुत ये तो देखो, आज ये सुबोध जिसको सभी प्यार से लालू कहते हैं, आज ऐसी छत पर खड़े खड़े थोड़ी सी बात हो रही थी। कमेटी के लोग मेरे पास थे, इनके मकान पर दृष्टि पड़ी। वो मकान क्षेत्र के विकास के लिए अपेक्षित था। मैंने पूछा ये मकान किसका है? लोगों ने बोला इसका है। मैंने कहा भैया क्या करना है तेरे को क्षेत्र के लिए? तेरे को जो चाहिए सो ले लो। बोले महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए, बाबा का आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए और ये कार्य हम करना चाहते हैं। हमने कहा सोच लो। बोला महाराज एक बार सोच लिया, बार बार क्या सोचना है? एक बार जो मैंने सोच लिया वो कर लिया। ये एक बहुत अच्छा कार्य है। ये अपने मकान का एक हिस्सा क्षेत्र के लिए समर्पित कर रहे हैं। वो क्षेत्र के लिए नहीं, पूरी बिलहरी के विकास के काम में आएंगे। वो मैं बात कही दूं कि अभी ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आने जाने के लिए बहुत कम स्थान पड़ता है, गलियां सकरी पड़ रही है। तो लोग कह रहे थे कि यहाँ तो रोज़ गाड़ियाँ आने लगी हैं और आएगी भी, तो रास्ता थोड़ा चौड़ा करें। इनका घर रास्ते में आ रहा था तो इन्होंने रास्ता के लिए रास्ता बना दिया है, वो मकान दिया है। यह पूरे बिलहरी वासियों के फायदे के लिए होगा और हम चाहेंगे बिलहरी के लोगों से कि इस क्षेत्र के विकास के लिए सभी को आगे आना चाहिए। अंततः उसका लाभ बिलहरी वासियों को ही मिलेगा। मैं लालू भाई, उसके परिवार, उसके चाचा जी भागचंद जी और उनके अन्य भाई बंधुओं को जहाँ उपस्थित नहीं हैं आशीर्वाद देते हैं कि वे इसी तरह धर्म मार्ग में लगे रहे, आगे बढ़े। निश्चित वह उनके जीवन की समृद्धि का कारण बनेगा। सुबोध जी, आप कोई प्रश्न रखना चाहते हैं गुरुदेव के चरण कमलों में तो आप आमंत्रित हैं। श्रीमती मनीषा जैन निवार और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आरती जैन बिलहरी। युगल महामुनि राजों के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है कि आज के समय में वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर दुकानें आदि बनवाते हैं, क्या इसका प्रभाव व्यक्ति के विचार स्वभाव में पड़ता है एवं क्या यह धर्म से भी संबंधित है?
देखिए, वास्तु के संदर्भ में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है। वास्तु है, ज्योतिष है, व्याकरण है, ये सब लौकिक चीज़ें हैं। वास्तु का असर पड़ता है, पर वास्तु ही सब कुछ नहीं है। मैं लोगों को सलाह देता हूँ, कई बार इस विषय में प्रकाश डाल चुका हूँ, नया निर्माण करो तो यथासंभव वास्तु का पालन करो, और पुराने में वास्तु का दिमाग मत लगाओ, और तभी लगाओ जब पूरा मिटा के बनाने की क्षमता हो, तो ठीक होगा। समझ गए? नमस्ते महाराज। श्रीमती आरती जैन बिलहरी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सपना विक्रम जैन गुड़ारा बिलहरी। नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव, उत्सवों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? आज पारंपरिक उत्सवों की जगह नए नए उत्सव प्रचलन में बढ़ गए हैं और इनका प्रचलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ गुरुदेव कि नए नए उत्सवों का आयोजन कहाँ तक उचित है और कहाँ तक सकारात्मक है? देखिए, उत्सवों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। उत्सव हमारे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना के उद्दीपन के आधार है। पर उत्सव जब आते हैं, हमारे अंदर एक नया उत्साह संचरित होता है, हमारी भावनाएं प्रगाढ़ होती है और उससे हमारा जीवन बेहतर बनता है। लेकिन आजकल मीडिया का युग है, बहुत सारे ऐसे उत्सव, रोज़ कोई ना कोई डे आ जाता है, लोग उसको अपने तरीके से मनाते हैं। हमें उन्हीं उत्सवों का और उसी तरीके से उत्सवों को आयोजित करना चाहिए जो हमारे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा दे, जिससे हमारी सांस्कृतिक मूल्य प्रभावित हो। हमें ऐसे व्यर्थ के आडंबरपूर्ण उत्सवों से बचना चाहिए। श्रीमती सपना विक्रम जैन बिलहरी, और उसका तैयार हैं कविता जैन दिल्ली। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देती हैं, ऐसा क्यों? और महाराज जी, थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन ये है कि कांच की चूड़ियों को सुहागन बोलते हैं और सोने की चूड़ियों को क्यों नहीं बोलते? बस इतना। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देती हैं जी। इसे पलट दें तो शब्द और सोच दूरियां मिटा देती है, ऐसा भी तो है जी। शब्द में ताकत है। एक शब्द है जो दो को जोड़ दे और एक शब्द है जो अनेकों को तोड़ दे। जी। वाणी ऐसा सम्मोहन है जो हजारों लाखों को एक सूत्र में पिरो दे, और वाणी में ऐसा विस्फोट है कि हजारों को तार तार कर दे। तो हम कैसे शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं, सब कुछ उस पर निर्भर है। और हमारे वचन हमारी सोच पर निर्भर करती है। सोच ही हमें चढ़ाता है, सोच ही हमें गिराता है। अच्छी सोच जीवन की उन्नति का आधार है, तो बुरी सोच पतन का कारण। तो सही सोच लेकर के चले, सही परिणाम निश्चित घटेंगे। जी। दूसरी बात, हाथ में कांच की चूड़ी को सुहाग का प्रतीक माना जाता है, सोने की चूड़ी को क्यों नहीं? ये सवाल आपने पूछा है। देखिए, एक परंपरा है, चूड़ी को हाथ का एक बड़ा आभूषण है जो हर सुहागिन स्त्री के हाथ में रखा जाता है। कांच और सोने का जो अंतर है, उसके पीछे मुझे एक भावना समझ में आती है। कांच कमजोर होता है, कभी भी टूट जाता है। जी। संभवतः चूड़ी इसीलिए कांच की रखी जाती है कि वे अपने दाम्पत्य को सुरक्षित बनाए रखने के लिए सतत सचेत बने रहें। ये चूड़ी कहीं से टूट न जाए। मूल्य सोने का अधिक है, जी। पर कांच का नहीं। पर कांच उपयोगिता ज़्यादा दिखा रहा है। शायद ये कारण हो, चूड़ी में खनक हो पर वो स्थायी बने, टूटे ना। खनक मिटे नहीं। हमारे दाम्पत्य में हमेशा टिकाऊपन बना रहे, ये सजगता बनाए रखने के लिए हो सकता है कांच की चूड़ी को सुहाग का प्रतीक बना दिया गया। ऐसे अलग अलग परंपरा है। कुछ परंपराओं में हाथी दांत की चूड़ी की परंपरा है,
कुछ परंपराओं में उसी तरह के अन्य आभूषणों की है। ये एक हमारी सामाजिक परंपरा है। जो भी बिंदी आदि तो अलग है ही, लेकिन चूड़ी में भी हाथी दांत की परंपरा आप बंगाल और झारखंड के महिलाओं के हाथ में देखेंगे तो वो चूड़ी अनिवार्यता मंगल शंख की भी चूड़ी होती है। तो एक अलग अलग परंपराओं के अनुरूप। जी महाराज जी नमस्ते। कविता जैन दिल्ली, और उसके बाद तैयार हैं कुमार अमन जैन बिलहरी। द्वय मुनिराजों के चरणों में मेरे और मेरी परिवार की ओर से कोटि से नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा नित्य प्रतिदिन नियम है कि मैं मंदिर में गोला चढ़ाती हूँ, और हमारे मंदिर के मूल नायक महावीर भगवान हैं, लेकिन 6 वेदी हैं, तो क्या नित्य प्रतिदिन महावीर भगवान के सामने ही गोला चढ़ाना है या फिर मैं कहीं भी चढ़ा सकती हूँ? मैं एक सवाल करता हूँ, मंदिर में जो पूजा करते हैं आप भी करती होंगे? हाँ जी। एक वेदी में करती कि सभी वेदी में करती हैं? एक ही वेदी में करती हूँ। और दर्शन? दर्शन सभी के करती हूँ गुरुदेव। तो अष्टद्रव्य कहाँ चढ़ाती? सभी जगह। वो तो अर्घ है, पूजा जहाँ करेंगे वहीं चढ़ेंगे। तो जैसे हम पूजा एक जगह करते हैं, दर्शन सब जगह कर सकते हैं, हमारे मन में कोई सवाल नहीं होता, ऐसे ही गोला एक जगह चढ़ाओ, अर्घ सब जगह चढ़ाओ, सवाल ही क्यों? जी गुरुदेव, एक छोटी सी बस एक ही। कुमार अमन जैन व तैयार रहेंगे श्री प्रमोद कुमार जी कक्का कटनी। नमोस्तु भगवान। नाम महाराज जी? महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि आजकल ध्यान के लिए, क्योंकि सभी व्यक्तियों को शांति की आवश्यकता रहती है, और जो हमारे धर्म में ध्यान की परिभाषा है, या फिर कहते हैं कि शुद्धोपयोग को प्राप्त करने के लिए, अंतिम ध्यान को प्राप्त करने के लिए आपको वस्त्र का त्याग करना पड़ेगा, तो इसके कारण क्या बहुत से लोग हमारे धर्म के ध्यान से विचलित होकर अन्य धर्म के विपश्यना, सक्रिय, नो माइंड मेडिटेशन, इस ध्यान की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो महाराज श्री जी, इसी के अंतर्गत जो म्यूजिक में ध्यान होता है, या फिर एक प्रकार से आजकल ये भी प्रचलन में आ गया कि टीवी तोड़ो, घर तोड़ो, ये सब तोड़ते जाओ, और इसमें हमारे अंदर की जो ग्रंथि है, क्रोध है, वो निकल जाता है। तो ये कहाँ तक महाराज जी उचित है कि इसके द्वारा हमारा क्रोध शांत होता है? देखिए, कई तरह की थेरेपियाँ और कई तरह की पद्धतियाँ चली है। हमारे जैन धर्म में ध्यान को बहुत महत्व दिया, और सबसे सरलतम ध्यान जैन धर्म में। परम ध्यान के लिए हमें निर्गंथ होना जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी ध्यान न कर सको। हमारे यहाँ ध्यान का मतलब क्या है? हमारे ध्यान का मतलब है सहज बने रहना ही ध्यान है। रीढ़ सीधी करके बैठने का नाम ध्यान नहीं। कुछ भी दिखे, कुछ भी सामने आए, उसमें राग द्वेष न करने का नाम ही ध्यान है। माँ मुझ्झा माँ दुस्सा माँ चित्था किम विजैन होई तुरो, माँ मुझ्झा माँ रज्जा माँ दुस्सा इठ नित्य अथेशु, स्थिरमिच्छम जय चित्तम विनप विचित्र ध्यान प्रसिद्धि। यदि तुम विचित्र ध्यान की सिद्धि के लिए अपने चित्त को स्थिर करना चाहते तो कुछ मत करो। इष्ट अनिष्ट पदार्थों में न राग करो, न द्वेष करो, न मोह करो, सहज जानो और देखो, ये ध्यान है। हम लोग ये ध्यान की व्याख्या क्यों नहीं करते? और यही ध्यान परम ध्यान है। जहाँ तक अपने अंदर की ग्रंथियों को खोलने का सवाल है, भावना योग उसका बड़ा सशक्त आधार। ओ श्री प्रमोद कुमार जी कक्का सासीपुर कटनी। और उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा परम पूज्य गुरुवर श्री अरह सागर जी महाराज चरण कमलों में, क्योंकि सारे दर्शक बड़े उत्कंठा से आपके उपयोगी प्रश्न को सुनने के लिए लालायित बैठे हैं। हाँ, उसके बाद समय शेष रहा तो मैं और जिज्ञासु जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनको लूँगा। मुनिदय के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, इतना बड़ा महोत्सव आपके चरण सानिध्य में संपन्न हुआ, उस समय तो कार्य की इतनी आपाधापी थी कि सोचने का समय भी नहीं था। लेकिन अब बैठ के सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि उस सिद्ध चक्रमंडल विधान 30 तारीख तक और 1 तारीख से पंचकल्याणक मनुष्यों के बश की बात तो थी नहीं। ये तो देवकृत अतिशय आपके परम सानिध्य में आपकी भक्ति और तपस्या का ये फल है कि ये कार्यक्रम इतना आनंद संपन्न हुआ, जिसमें एक सुई भी किसी की चोरी नहीं गई, किसी से बात विवाद नहीं हुआ, कोई दुर्घटना नहीं घटी, और सारे कार्यक्रम यूं चलते रहे
अनायास कि अब तो सोचते हैं तो सोच भी पीछे रह जाती है। दूसरी बात यह है गुरुदेव, इतने पूर्वज हमारे इस परिसर में रहे, मंदिर भी यहीं था, पूर्वज भी यहीं थे, लेकिन क्या कारण था कि वो प्रतिमा इस परिसर में उनको समझ में नहीं आई? क्या कारण था कि वो समय काल नहीं आया? क्या कारण था कि मंदिर का जीर्णोद्धार इतने समय तक रुका रहा? क्या इनका भी कोई समय काल निश्चित था? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की। निश्चित ये कार्यक्रम बहुत ही व्यस्तता के साथ हुआ। लगातार सिद्धचक्र विधान में सब लगे रहे। वो बहुत बृहद अनुष्ठान जिसमें 3-3 बजे दिन तक सुबह से लोगों को लगे रहना पड़ा। और 1 तारीख से ये कार्यक्रम, आपने कहा ये मनुष्यकृत नहीं देवकृत है। मैं समझता हूँ, आपके वाक्य में थोड़ा संशोधन करता हूँ कि सिद्धचक्र विधान की विशुद्धि से सभी कार्यकर्ताओं के अर्थ में, पूरी बात सुनो, सिद्धचक्र विधान की विशुद्धि से सभी कार्यकर्ताओं के हृदय में देवत्व प्रतिष्ठित हो गया, इसलिए इस कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। वो एकदम सकारात्मक होकर दुगने उत्साह के साथ लग गए, शक्ति आ गई। और फिर यहाँ के बड़े बाबा का प्रभाव तो सबको पता है ही। और वो कार्यक्रम संपन्न हुआ, गुरुदेव का आशीर्वाद था और ये एक अच्छा निमित्त था। कोविड के काल में भी इस तरह के आयोजन ऐसे संपन्न हुआ जैसे आम दिनों में होता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ तक उन हमारे पूर्वजों का सवाल है, 200 वर्ष से वो प्रतिमाएं दीवारों में चिनी हुई थी, उनके हाथ में नहीं आई, किसी को पता नहीं लगा, बाहर से तो दीवार दिखती थी। निश्चित ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे काल में ये प्रतिमाएं प्रकट हुई। अगर 25-50 साल का और अंतराल हो जाता तो हमारा भी नंबर नहीं आता। तो एक उक्ति है, भव भागन बस जोगे बसाए। अच्छी वस्तुओं का, अच्छे संयोगों का लाभ परम पुण्य के उदय से ही होता है। आप हम सब इस अर्थ में महान भाग्यशाली हैं कि ऐसे ऐसे मनोज्ञ जिन बिंबों को अपने कर कमलों से भव्य जिनालय में विराजमान करने का सौभाग्य पाया है। मैंने पहले भी कहा था कि आभार व्यक्त करो उन लोगों का जिन्होंने अपने द्रव्य से ऐसे भगवानों को बनाया और आज हमें उन्हें पधराने का सौभाग्य मिल रहा है। हमारे भाग्य से बच गए। न जाने कितनी जिन प्रतिमाएं यहाँ ध्वस्त हो गई। आज हर घर के बाहर कोई पत्थर दिखता है तो मुझे किसी न किसी मंदिर के अवशेष के रूप में दिखता है। गिलबिलहरी का वैभव बिखरा पड़ा हुआ है, दूर दूर तक देखो तो आज भी अनेक मंदिरों के शिखर नजर आते हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि बिलहरी धर्म नगरी रही और यहाँ के सभी लोग धार्मिक रहे और यहाँ जैनों का बाहुल्य रहा और उन लोगों ने जिन मंदिरों की स्थापना की। आज ये सौभाग्य आप सबको मिला है, प्रतिष्ठा हो गई। अब वे लोग भाग्यशाली होंगे जो यहाँ आकर भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। परम पूज्य महाराज श्री, बिना किसी भूमिका के आपके सामने छोटा सा प्रश्न रखता क्योंकि समय कमती बचा है। तो महाराज श्री, अपने भीतर की परम आनंद को कैसे, केंद्र को कैसे ढूंढें? अपने भीतर के परम आनंद के केंद्र को कैसे ढूंढें आप श्री के चरणों में? देखिए, भीतर के आनंद के केंद्र को ढूंढना नहीं है, केंद्र में रमना है। और भीतर के आनंद के केंद्र में रमने का बड़ा सहज और सरल सा उपाय है, बाहर के शोर को खत्म कर दो। बाहर के शोर से मुक्त होकर अंतर्मुख हो जाए और हम अपने भीतर यदि केंद्रित होते हैं तो भीतर का सारा शोर शांत होगा और वो हमारे जीवन को परम सफल कर पाएगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य स्वाट मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय परम श्रद्धेय
पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड in technical collaboration with NTE Korea, AHL Jain Group Company.